खैर चलो, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? लाइट। सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस का अगर हम बात करें, और इसको बोलते हैं, अच्छा पहले जरा कोई इनको फोटोसिंथेसिस डिफाइन कर दो। चलो जल्दी। It is processed by plant make their food in the presence of sunlight. The process in which green plants make their own food by the presence of chlorophyll, sunlight, water, and CO2. ठीक है अनुषा, थोड़ा अच्छा तो बताई, बट फिर भी The process in which green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight, chlorophyll. ये लड़की मेरा वीडियो देखी है, लेकिन इसको अच्छे से याद नहीं आ रहा है। भैया मतलब लिखा हुआ भी थोड़ा सा तो गड़बड़ा गए हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम यही है, ये देखिए वीडियो, बिना देखे ये वो लैंग्वेज आता ही नहीं, लेकिन इसको याद नहीं। खैर देखो, थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं। द प्रोसेस बाय विच, बाकी भी 3-4 लोग मांगा था वीडियो, वो लोग नहीं देखा। अच्छा रुको, आज हम YouTube खोल के देखते हैं, चैनल ही नहीं मिला। भैया पता है आपका चैनल का नाम यूनिक है, हम पापा के फोन में सर्च किए ना, तो पापा बोले कि तुम कौन सा टेम्पल सर्च कर रही है, और जब सब्सक्राइब करके खुद के लैपटॉप में सर्च करते हैं तो आ जाता है। क्या बात, नोटिफिकेशन ऑन रखो, ऐसा तो अभी जितना लेक्चर जाएगा वो सब 12th का जाएगा, 10th वाला भी जाएगा, बट अच्छा भैया आपके क्रैश कोर्स में वो मैथ वाले सर कौन थे? वो बोरिंग रोड के टीचर हैं। जैसे अच्छा पढ़ाते हैं, उनका देखे थे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे तब। बोरिंग रोड के टीचर। खैर चलो, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड by taking in carbon dioxide and water in presence of sunlight in chlorophyll to form oxygen, carbohydrate या ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं? C6H12O6, ग्लूकोज। तो taking in carbon dioxide and water in presence of sunlight in chlorophyll to form oxygen, glucose and water। इसको जरा 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो तो मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। देखो उसको अगर वापस एक बार रीड करें तो बोलेंगे, देखो प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है। बाय टेकिंग इन, लेते हैं अंदर, क्या लेता है भाई? तो क्या लेता है बताओ जरा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। कब? सनलाइट के प्रेजेंस में। कहाँ? क्लोरोफिल में। और क्या बनता है उससे? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर। वापस से बोलता हूँ, देखो इसी डेफिनेशन से हम लोग एक फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, CO2 प्लस H2O बिकम्स, इस एरो को क्या पढ़ते हैं? बिकम्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। पूरा एनर्जी भी सर भैया, एनर्जी यहाँ नहीं मिलती। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, इन क्लोरोफिल। वापस से पढ़ रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
in chlorophyll becomes glucose plus oxygen plus water. वापस से पढ़ रहा हूँ, फिर से सुनो. Carbon dioxide plus water in presence of sunlight in chlorophyll forms glucose, oxygen and water. जरा बताओ कोई दिक्कत? फॉर्म होता है, हमको ऑक्सीजन तक ही पढ़े थे, मतलब वाटर भी बनता है. 10th में आओगे, 11th में आओ, कुछ और भी ऐड कर देंगे. अभी क्यों हवा आ रही है? ये समझे, वापस इस इक्वेशन को वैसे ही पढ़ो जैसे हम बोल रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल रिएक्ट्स टू फॉर्म ग्लूकोज. ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये. रिएक्ट्स टू फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. कोई दिक्कत? नो सर. नहीं. किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो बाबू. बार बार करें कि अगर इस सोच के साथ हो कि सर हमको एक बार बोल रहे थे कि तुम क्लास खोलेगा तो एक बार दोबारा पढ़ाना, कोई कुछ कर ले, हम तो दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे. ज्यादा तेज हो जाएगा सिलेबस तो टेस्ट ले लेकर टाइम पास करेंगे, लेकिन दोबारा तो नहीं पढ़ाएंगे. इसलिए दिक्कत हो तो अभी बोलते चलो. ये नहीं कि क्लास में फिर बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया. दिक्कत है तो बोलो, अभी वापस पूछ रहा हूँ, दिक्कत है तो बोलो. कोई दिक्कत? और हर क्लास इस इक्वेशन बोलो. इस इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में ना लिखेंगे? बैलेंस में भी लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा, बट ये है एक्चुअल इक्वेशन. इसको बैलेंस करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे बैलेंस. ठीक है. तो देखो, हर क्लास में क्लास शुरू होते के साथ लास्ट क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ाएं उधर का डाउट आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि सर दोबारा पूरा बताइए. ये नहीं होगा. जो दिक्कत हुआ, जैसे मान लो आज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाए, आप कुछ इक्वेशन में डाउट है, आप अगले क्लास में बोले फ्राइडे को कि सर जरा इक्वेशन दोबारा बता दीजिए, बता दें. बट बोलोगे, हम पूछेंगे क्या दिक्कत है, सर पूरा फोटोसिंथेसिस में ही दिक्कत है, तब तो नहीं बताने वाले. इसलिए डाउट्स पूछिए, डाउट्स पढ़ते रहिए साथ साथ. और हाँ, अगर ऐसा एक कोई जेन्युइन कारण की वजह से दिक्कत आ रहा है तो आपके पास वीडियो है, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो डाउट है पूछिए. तो देखो, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. सबसे पहले होता है और उसके बाद होता है डार्क रिएक्शन. ये जो लोग एक्स्ट्रा पढ़े हैं उनको मिला होगा. हाँ भैया, अब हम आपके वीडियो से देखे थे. मेरे वीडियो से ही देखे थे. मेरे वीडियो से देखे थे? कौन सा? पिछले ईयर वाला देखी होगी, क्रैश कोर्स वाला. पिछले ईयर वाला. क्रैश कोर्स में हम इतना डिटेल नहीं गए. ये 11th का तब देख लिए, 11th का फोटोसिंथेसिस, वहां बताया पूरा डिटेल. नहीं भैया, क्लास 10th में भी था भैया. जब बताए थे? विभूति दी लोग को पढ़ा रहे थे ना, उस जब उसमें रिकॉर्ड किए थे तो उसमें था. हाँ. तो थोड़ा बता दिए होंगे दया करके. खैर, हाँ अनुषा, एक और चीज, तुमको जो भी एक्स्ट्रा यस सर. तो तुम पियर्सन से पढ़े ना एक्स्ट्रा, तो वहां जो Yes, भी sir. तुमको चैप्टर में डाउट हो उस सबका लेक्चर मेरे YouTube चैनल पे होगा. 11th वाला देखना, लेकिन ओके सर. ओके 11th सर. वाला देखना, तुमको सब मिल जाएगा. ठीक है. चलिए, Yes, अब sir. डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, बट उसके पहले जरा इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. केमिस्ट्री आप लोग पढ़े हुए तो आप ही लोग बैलेंस कीजिएगा, मेरा केमिस्ट्री बड़ा वीक है. 6 CO2 plus 6 H2O. उधर भी 6 O2 6 H2O हो जाएगा. कोई हमको ये बताएगा कि ये जो 6 2 3 या जैसे भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इस इक्वेशन बैलेंसिंग के मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड. कौन सा? हिट एंड Hit and trial. Very good. मेथड. इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. NCERT में साफ साफ मेंशन किया है. हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब एक्चुअली भाई तुक्का वाला मेथड है. तुक्का लगाइए, अगर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो आप गड़बड़. इसमें सिर्फ तुक्का लगाना होता है, और इसीलिए आपको इसका आंसर याद ही रखना है तो बेहतर रहेगा. 6 CO2 6 H2O के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है 6 O2 plus 6 H2. 6 H2O. और बैलेंस इक्वेशन हो गया. ये कैसे चेक करते हैं? रुको, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा. भैया 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 हम रुको, हम हर चीज में हम तुमसे भी पूछेंगे, लेकिन वो जो तुमको नहीं आता है, अच्छा. वो आता है वो पूछें, फालतू में भाव बढ़ेगा. सोनू, माइक अनम्यूट कीजिए. भैया हम बताएं? नहीं, जिससे नहीं, पूछे वही सोनू से बताएगा. पूछे हैं सर. सोनू बताओ जरा. सर मैं क्लास में किए थे ये बैलेंस करना सीखने वाला. झूठ बोल रहा है भैया, था केमिस्ट्री वाले क्लास में. केमिस्ट्री वाली क्लास में था भैया.
नहीं थे तो और अच्छी बात है, अब हम सर से बात करेंगे। ऑनलाइन क्लास नहीं थे, ठीक है ठीक है। ऑनलाइन सर- क्लास में सर बताए हैं बैलेंस करना इक्वेशन को। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। सोनू ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, अब हम सीधा सर को दिखाएंगे। थे ही नहीं, क्यों नहीं थे उसका जवाब सर लेंगे। नेक्स्ट इज ऋषा रंजन, बताइए जरा आप। नहीं आता है वो चलेगा, यस सर। नहीं बताइए सर जरा। आता आता है तो बताइए फिर कैसे बैलेंस होता है। बार बार उसका भैया माइक म्यूट हो जा रहा है। एक काम करो ऋषा, वापस से मतलब अगर हेडफोन से हो ना तो हेडफोन को निकाल कर वापस लगाओ, या अगर ब्लूटूथ से हो तो ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करो। शायद ऋषा की तरफ नेटवर्क धोखा दे रहा है। नित्या तुम बताओ। अगर दोनों तरफ का एटम का नंबर सेम हो जाए तो वो पता चल जाता है कि वो बैलेंस इक्वेशन है। जैसे मतलब अगर हम इस केस में ऑक्सीजन का बात करें तो इसका इधर ऑक्सीजन कितना है CO2 में? 12 हाँ तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 2 8 9 टोटल 9 है RHS में। 9। देखो तो यहाँ पे अच्छा LHS में बताओ जरा टोटल ऑक्सीजन कितना है? LHS में 6 2 12 6 18 18 गुड। और RHS में बताओ जरा। 6 12 6 18 19 नहीं 19 नहीं, देखिए सही पकड़ रहा है। 6 12 18 अच्छा और अभी 6 अभी ठीक है, रुको रुको 24 रुको। 24 24। अच्छा रुक जाओ। अर्पणा या अब अभी तेरा बारी है, बहुत बताना था ना। अब जरा बताओ ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है बैलेंस्ड। तो कैसे होगा बैलेंस? ग्लूकोज के साथ भी 6 लगा के देखिए तो। तुम लगाओ ना, हम क्यों लगाएं, हम क्यों देखें, तुम लगा के बताओ। ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, ये देखो एक्सेप्शन है। बस आ गए। जब Exceptional। तक जो आता है वो बता देती है, जो नहीं आता वो नहीं बताना। अच्छा आप ही एक बार करके दिखा दीजिए। आपको तो याद है, हमको क्या करना। ये देखो केवल इस 6 को 12 कर दो। अब बताओ। बस काम खत्म हो गया। अच्छा सर, बोलो। 6 CO2 हम्म plus H2O into 266 H12O6 plus 3O2 plus H2O। करके देखो, करके देखो जरा। या तुम जो बोल रहे हो बोलो, हम वापस से लिखते हैं स्क्रीन पे, बोलो। 6 CO2 plus H2O ठीक है। into 266 H12O6 अच्छा 2C6H12O6 plus 3O2 ठीक है। plus H2O। जरा देखो तो सारा कुछ बैलेंस है। सबसे पहले कार्बन ही देखते हैं। देखो तो यहाँ कितना कार्बन है? 6। और 6। यहाँ कार्बन देखो। अब बोलो। अब आगे बढ़िए। ठीक है चलो अभी इसको बस लिख लो, टाइम भी तुम्हारा ओवर हो रहा है। मन तो है भी और पढ़ाने का, बट हमारे मैथ्स वाले सर इंतजार कर रहे होंगे। नहीं भैया संडे को एक क्लास मैथ्स का दे दीजिएगा ये हम नहीं कर सकते, भैया प्लीज ना। ये मोंगेश्वर सर का ऑथोरिटी है। नहीं भैया प्लीज दे हम दीजिएगा। अपना सब्जेक्ट का उपाय कर सकते हैं, मेरे सब्जेक्ट में बोलो। नहीं आपको तो सारा सब्जेक्ट आता है, आप बोले थे ना। हाँ और बिल्कुल आता है। और आप अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ्स का भी डाले थे, हम देखे थे। अरे वो तो अब बेसिक ये झूठ मैथ्स मत है। बोलिए। नहीं कुछ बेसिक नहीं भैया, प्लीज एक दिन ले लीजिए ना। बच्ची मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, एकदम आप नहीं झूठ सर। बोल रहे हैं अच्छा तो तुमको डेली 2-2 3 दिन वीडियो आता हुआ नहीं मिलता है यूट्यूब पे? अगर भैया सब्सक्राइब है प्लीज तो। ना। अभी हम कहाँ से लेके आए चौथा दिन का टाइम? 7 दिन ही होता है वीक में, 8वां दिन तो हो नहीं सकता। तो वीक में 8 दिन कर दो, तेरे को हम दे देते हैं एक दिन। ये गड़बड़ काम बोल दिया आप। तब फिर ये दिक्कत है टाइम का। चलो तुम्हारे सर लिंक भी भेज रहे हैं, जाओ अच्छा भैया इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बोलो। जैसे सुबह से